पैसा रख लो अपने पे हाथ में। अथ पंचमोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जयकारा तो बोला करो, सब खा के बैठो ही 2 बार। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन करने में लीन तुग्ध नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव सहित बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश अहंकार वश ना तो वहां गया और न उसने भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो प्रसाद को छोड़कर अपनी सुंदर नगरी को चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा तो उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। वह जान गया कि भगवान ने हमारा नाश कर दिया है। वह विश्वास कर ग्वालों के समीप वापिस आया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सद्देव कृपा से पहले जैसा था सब वैसे उसका हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान की आदि प्राप्ति होती है। निर्धन धनी हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंध से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। वृद्ध सदानंद नाम के ब्राह्मण ने श्री कृष्ण सुदामा का जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर वैकुंठ प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य बनिया ने मोरध्वज नामक राजा बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज सिंहध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्तियुक्त क्रम मोक्ष प्राप्त किया। जो ग्वाले थे उन्होंने राक्षसों का संहार करके अंत में शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। स्कंदरेवा भगवान श्री सत्यनारायण का पंचमोध्याय समाप्त होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दो।